दोष हो जाता है तो हम कैसे अखंड ब्रह्मचारी माने जाएंगे। महाराज ने जो वचन बोले, यदि आप कोई कुचेष्टा नहीं करते और कुछ काल के बाद ऐसा होता है, आपने स्वप्न में भी कोई गंदे दृश्य या गंदी भावना नहीं देखी, स्वाभाविक आप जगे ऐसा, तो बोले जैसे उफान आती है किसी वस्तु में, वो वास्तविक जो ब्रह्मचर्य जो संतानोत्पत्ति वाला वो नहीं निकल पाएगा, उसके ऊपरी भाग का, उससे कोई हानि नहीं होती। यदि आपने कुछ चेष्टा पहले से अभ्यास की है और आपका स्वप्न में गलत संकल्प बन गया है, फिर वो वैसा माना जाएगा। इसलिए संकल्प का त्याग करे, कभी कुचेष्टा न करे। स्वाभाविक कभी खान पान बिगड़ गया या कभी स्वाभाविक ऐसे अधिक श्रम अधिक थक जाने से ऐसा हुआ, तो बोले वो ब्रह्मचर्य खंडन नहीं माना जाता, ऐसा होता है। दूसरा, अब हम सामने तो आंख नहीं मिला रहे काम भाव से, लेकिन हम छुप करके किसी शरीर को देख रहे हैं। किसी शरीर का प्रयोग इसलिए किया कि चाहे जो साधक हो, जिस भावना का साधक हो, काम भाव से किसी भी शरीर को देखना, वो उसके लिए अष्टमैथुनों में आता है और वो ब्रह्मचर्य नहीं धारण कर पाएगा। भावनाएं हैं अलग अलग, काम भावना का अलग अलग आरोप शरीरों में किया गया है। समय परिवर्तन के साथ बुद्धि का परिवर्तन होता जाता है, कामनाओं का अलग रूप होता चला जाता है। जो हमने कभी शास्त्रों में नहीं पढ़ा वो देखने को मिल रहा है। किसी भी शरीर की तरफ छुपकर या किसी बहाने से काम भाव से देखना, अगर ऐसा देखते हैं तो आप अष्टमैथुनों के अंतर्गत है और आपका भाव बिगड़ जाएगा, आप संयम से नहीं रह पाएंगे। एक बार दृष्टि भूल से चली जाए उसे देखना नहीं कहते। जैसे आप मारो, अचानक दृष्टि गई, बस आप हटा लीजिए। जैसे यमुना स्नान करने गए, गंगा स्नान करने गए, यहां जहां सब परिवार के परिवार स्नान करते, अचानक दृष्टि गई है, अब दोबारा नहीं देखना। अगर दोबारा देख लिया तो अष्टमैथुन के अंतर्गत आता, वो आपका भाव बिगाड़ देगा। भूल से दृष्टि चली जाए, तत्काल उधर से दृष्टि हटा लें। किसी भी माता बहन को, जिसको जो गृहस्थ में पाणी ग्रहण किया वो अर्धांगिनी, इसके अलावा जहां भी दृष्टि जाए अपनी दृष्टि को सुधारना है। जैसे हम अपनी मां के पास रहते हैं तो क्या भाव, कोई गलत भाव थोड़ी आता है। अपनी बहन के साथ रहते हैं तो क्या गलत भाव आता है? वो तो राक्षस है जिसके अंदर गलत भाव है, वो मनुष्य थोड़ी है। अरे बहन बेटी मां है तो परम पवित्र, इनके तो चरण रज माथे पे रखते हैं, माथा इनके चरणों में रखते हैं। देखो कितनी सुंदर रीति हमारी ने तो देखा है। कभी बेटी से पैर नहीं छुआते थे पिता, पैर छूते ही थे, बेटी के पैर छूते। ए देवी दुर्गा के स्वरूप मानते, एक कन्याएं ये सब भगवती का स्वरूप है, ऐसा मानते। और बहन जब राखी बांधती है तो भाई तो माथा रखता ही है, चरण छूता ही है, पूज्य भाव रखना। ऐसे ही जननी सम जान ही, ये सब भगवती अम्बा की अंश स्वरूपा है। अपने लोग तो सब श्री जी की सखियां हैं, लाडली जी की दुलारी प्यारी सखियां हैं, अपने को ऐसा भाव। अगर हम स्त्री को, किसी भी स्त्री शरीर को देखकर भोग भावना करते हैं, हमारा पतन निश्चित है। कोई क्रिया हो या ना हो, यह चिंतन वाली बात है, ध्यान रखना। किसी भी माता बहन को भोग बुद्धि से, जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है ये नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन्मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। त्रिविधम नरकस्येदम, शास्त्रों ने तो जगदम्बा कहा है, शास्त्रों ने तो मां कहा है इनको। जननी सम जानो पर नारी, कहां जगत की जो वार्ता है वो कहां शास्त्र के विरुद्ध पहुंच रही। शास्त्र उसको कह रहा है जो माताओं बहनों को गलत दृष्टि से देख रहा है कि नरक, ये तुम्हारे नरक का हेतु बनेगा जो तुम देख रहे हो स्त्री को काम भाव से। आगे कह रहे हैं किसी भी तरह से खिलवाड़ करना। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अब उनको तो ज्ञान नहीं है
कि आप गलत स्पर्श कर रहे हैं, आप गलत ढंग से छू रहे हैं, और आप अपनी वासना का पोषण करने के लिए छोटे बच्चों को, बच्चियों को गोद में बैठा ले, खिला रहे, और आपकी भावना दूषित हो रही। ये सत्संग है, बहुत होश में सुनिए। अंतर की वृत्ति भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती है। वो अबोध अवस्था को प्राप्त बालक बालिकाएं हैं। भगवान का स्वरूप मानकर दूर से उपासक उपासना का बढ़ावा करता है। दूर से देखो, चरणों में प्रणाम करो, मेरे लाडली लाल इन्हीं बच्चों में खेल रहे, प्रणाम किया निकल गए। ऐसा किसी भी तरह से स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। वो महापुरुष जो भगवत प्राप्त है, वो खुद वैसे धूल दूषित उनके साथ खेल रहे। उनकी क्षमता हमारे हृदय में नहीं जागृत है। चूक हो जाएगी, बहुत सावधानी का। एकांत में किसी भी तरह का व्यवहार करना विपरीत शरीर से, काम चेष्टा नहीं कर रहे, पर हंसी मजाक, छूना, खेलना, बातें करना, वो आपको भ्रष्ट कर देगा। एकांत में किसी भी ऐसे विपरीत शरीर का ऐसे हंसी मजाक करते हुए स्पर्श करने से भावना में काम प्रभाव जागृत हो जाता है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि करसति, साधारण की तो बात जाने दो। किसी भी जीव को मैथुन करते हुए एकाग्रता पूर्वक देखना, मानो कोई पशु पक्षी आदि ऐसे मैथुन धर्म से अचानक दृष्टि गई, राधा राधा राधा। अगर आपने एकाग्रता पूर्वक देखा तो ये दृश्य आपको भ्रष्ट कर देगा। फिर मोबाइल में देखने वाली तो बात ही जाने दो। अचानक दृष्टि गई किसी पशु पक्षी आदि में, राधा राधा, अपनी दृष्टि नीचे की चल दिए। अगर उसका चिंतन बना, उसको एकाग्रता पूर्वक देखे तो कुछ क्रिया नहीं होगी। मनोवाह नाड़ी इतनी सामर्थ्यशाली, जहां चिंतन हुआ काम का, वो पूरे शरीर से सप्तम धातु को, ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हो जाएगा। बहुत सावधानी की जरूरत। वीर्य, प्राण, मन, इन तीनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। एक भी स्थिर हो जाए तो तीनों स्थिर हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य ठीक, मन एकाग्र और प्राण सूक्ष्म। सूक्ष्म प्राणों के द्वारा ही परम योग को प्राप्त किया जाता है। स्थूल प्राण, बहुत खाना, बहुत चर्बी बढ़ाना, ये साधन हो पाएगा? शाम ऐसे आटा लगा दिया जाए, उड़े ना। श्वास प्रश्वास चल रही, उस आटे पर धक्का भी नहीं लगना चाहिए, तब समझना चाहिए कि प्राणवायु सूक्ष्म हो रही। इन बातों का कोई ध्यान ही नहीं हो रहा। बस मनमानी आचरण, बहुत इतना खा लिया और उसी को पचाने में पूरी शक्ति लग गई। भजन और एकाग्रता और इंद्रिय संयम तो बात जाने दो, इतना पा लिया। वीर, प्राण, मन, तीनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है और उपासना में तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। प्राण सूक्ष्म, देखो नाम जब आप श्वास लेते हैं आराम से और नाम चल रहा है, फिर श्वास आराम से, नाम चल रहा है। अब स्थूल प्राण है, बैठे हो, सुनाई दे रही आवाज प्राणवायु, सांप की सी फुसकार निकल रही। आप साधक हैं, आप उपासक, इतने स्थूल प्राण, तो आप मंत्र कहां चला पा रहे हैं? इसका मतलब मंत्र नहीं चल रहा। आराम, शांत। प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। ये तीनों एक तार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा। गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा, भूल जाएगा कि हम मनुष्य हैं, पशुवत आचरण में उतार देगा। ब्रह्मचर्य, प्राण, मन, तीनों का परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है। एक स्थिर कर लो, ब्रह्मचर्य, बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए।
इसलिए हमारे शास्त्रों ने, ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर दिया है। ब्रह्मचर्य रहने वाले उपासक को इन